हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट, जैसे कि आज आपका 20 अगस्त 2023 को सी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको सी टेट पार्ट 2 एग्ज़ाम की कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। सिंगल वीडियो में सारे सेक्शन आपके इसमें कवर हो गए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स एंड साइंस, और आपका सोशल एसएसटी, और आपकी दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, चाहे इंग्लिश प्रायोरिटी 1 हो प्रायोरिटी 2 हो, सारे आपके इसमें 210 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सिंगल वीडियो में। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपके सामने लाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन है आपका, टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। रीजन है आपका, ए की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो पहले का आंसर है वो आपका सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट्स, अगर आपने पेपर 1 की आंसर की देखनी होगी, जो आपका सी टेट का पेपर 1 हुआ है, उसका मैंने सिंगल वीडियो में सारी आंसर की एक ही वीडियो में अपलोड की है। उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका जो आंसर है आपका वो है फोर्थ, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट। थर्ड है आपका, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। जो इसका आंसर है आपका तीसरे का वो है स्टूडेंट सी। ठीक है, यानी आपका देयर इज सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। मैं पहले फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जनरल प्रिंसिपल लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ ए टीचर। इसका जो आंसर है आपका फोर्थ का वो है बी, है ना। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंटरेस्ट ऑफ इट। फिर फिफ्थ है आपका, ए टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी बेस्ट इफेक्टिव। जो फिफ्थ का आंसर है आपका वो है डी, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्यूट देयर प्रोग्रेसिव। सिक्स्थ है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप एसेशन और रीजन पढ़ लेना। सिक्स्थ का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आपका इसका ऑप्शन ए है, जिसमें एसेशन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन, ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड। सेवंथ का जो आंसर है आपका वो है डी, कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर एट्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन ए टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो एट्थ का क्वेश्चन है आपका वो है ए, एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीफ दैट। नाइन्थ का जो आंसर है वो है बी, लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो। टेंथ है आपका, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। टेंथ का आंसर जो है वो है ए, बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन द मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन बाय द क्राइटेरिया ऑन बी स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो 11th का आंसर है आपका वो है सी, ए और बी, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपका फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पायरमेंट। जो 12th का आपका आंसर है वो है डी, all children with hearing impairment needs to use sign language to the communicate। फिर आपका 13th है, in the context of inclusion curriculum learning expectation are the same in dash dash while in dash dash they are different। 13 का जो आंसर है आपका वो है ए, ठीक है, enrichment और acceleration। फिर 14 है आपका, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। 14 का आंसर है आपका बी, लर्नर्स नीड टू बी एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, फिर आपका 15 का जो आंसर है, पहले आप क्वेश्चन रीड आउट कर लो। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, 15 का आंसर है आपका बी। ठीक है, बी सी डी जो है वो करेक्ट है, बी सी डी। और फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रिस्पेक्टफुल
कंसिडरेशन डाइवर्सिटी एमोंग लर्नर्स। 16 का जो आंसर है स्टूडेंट्स आपका वो है सी, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, फिर आपका 17 है एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश डैश एंड दीज आर लर्न डैश डैश। 17 का जो आंसर आपका वो है ए, जेंडर रोल्स थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। ठीक है, फिर आपका जो 18 है लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिक्ड बाय कैरोल गिलिगन फॉर। 18 का जो आंसर है आपका वो है ए। ठीक है, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग। नेक्स्ट है आपका 19, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्यूड द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 19 का आंसर है आपका सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। 20 का जो आंसर है आपका वो है सी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो 21 का आंसर है आपका वो है डी, एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द चिल्ड्रंस। जो 22 का आंसर आपका ए है, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द असर्शन। आप, मैं जूम करता हूँ, आराम से यहाँ पे रीड आउट करना आपने, आई थिंक आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। जो 23 का आंसर है आपका वो है डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, फिर आपका 24, ये भी आपने खुद रीड आउट करना है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट का जो 24 का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट है आपका सिबलिंग रिलेशनशिप, यानी 25 का जो आंसर है वो डी है। सिबलिंग रिलेशनशिप्स आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। नेक्स्ट है आपका 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। 26 का जो आंसर है आपका वो है सी, मास्टरी गोल्स फोकस्ड ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द ऑपरेटिंग दिस एंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27, Which of the following is a limitation for Piaget's theory of cognitive development? 27 का जो आंसर आपका वो है B, it does not account for the role of biological factor in cognitive development। ठीक है, 28 है आपका according to Piaget the 4 qualitative different stages are। 28 का जो आंसर आपका वो है B, are dependent upon the genetic course of children। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट इज। जो आपका 29 है, 29 गोज टू सी, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। फिर 30 आपका रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 30 का जो आंसर है आपका वो है ए, आपने ये पढ़ लेना, ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स। ठीक है, सो आपका अब आएगा नेक्स्ट पोर्शन मैथमेटिक्स का। सो नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पोर्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जो है आराम से पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन छोटा होगा उसको मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, ये आपका 31st क्वेश्चन है, आई थिंक आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे 31st। ए सम ऑफ RS 12,000 अमाउंट्स टू 15,972, इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। सो इसका जो आंसर है 31 का वो है ए, 15,840 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, इस तरह से आप पढ़ पा रहे हैं इसको भी कि P is a point on line AB and PQ is a ray such that less than QPA equal to 7x and less than QPB equal to 5x, then the value of 8x into 10 angstrom is जो 32 का आंसर है आपका वो है D। फिर नेक्स्ट है आपका when a shopkeeper sells item A for 384, then there is a loss of 20%, and when the sells item B for RS 400, then there is a profit of 25%। तो इसका जो प्रॉफिट लॉस का जो परसेंटेज का आंसर है आपका 33 का वो है ए, वो है आपका ए। फिर नेक्स्ट है आपका 34, एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू एस इफ लेस देन क्यू पी आर इक्वल टू 15 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 2 लेस देन पी क्यू आर इक्वल टू 34 का जो आंसर है आपका वो है डी, 60 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 35 का जो आपका आंसर है वो है डी, 0.03 का वार। फिर 36 का जो आंसर है आपका 36 का आंसर है आपका ए,
1.1773 इंटू 10⁻11। आई थिंक आपको आंसर क्वेश्चन आराम से विजिबल हो रहे होंगे, तो आप इनको जो रीड आउट करके अपने आंसर मैच कर सकते हैं। 37 का फिर जो आंसर है आपका 37 का आंसर है ए 7/16। फिर आपका 38 का जो आपका आंसर है आपका वो है डी 7, ठीक है। फिर उसके बाद है 39 मार्क्स ऑब्टेन बाई सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और 39 का जो फिर आंसर बैठता है आपका वो है बी 86.4 डिग्री। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ। इस तरह से आपने वॉल्यूम देख लिया होगा। जो 40 का जो आंसर है आपका वो है ए 2640, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन आराम से विजुअल हो रहा होगा। फिर 41 आपका इफ एफ बी एंड ए आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिकल्स एंड एजेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो 41 का जो आपका आंसर है वो है डी। फिर नेक्स्ट है आपका 42 का जो आंसर है आपका वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 का आंसर है बी -9, ठीक है। फिर है 43 का जो आंसर है आपका वो है सी 8। फिर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग का डिविजल बाई 2, 3 एंड 11। 44 का जो आंसर है वो है बी बोले तो 98 12, सॉरी बी बोले तो ए और डी मतलब आपका ए भी सही है और डी वाला भी सही है, ठीक है। फिर आपका जो 45 का जो आंसर है आपका वो है बी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 46 का जो आंसर है आपका व्हाट इज द मीन ऑफ द मीन मोड मीडियम का जो आंसर है आपका 46 उसका आंसर है वो है ए 13। फिर 37 ABC इज ए रोम्बस इन बिस डैश डैश डैश। 47 का जो आंसर है आपका वो है बी, ठीक है। 48 का आंसर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। 49 का जो आंसर है आपका वो है डी 352, ठीक है। वैसे आपका 50 का जो आंसर है 50 का आंसर है वो है डी 15, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका 51 ए मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट। ये प्रॉब्लम आपने पढ़ लेना। तो 51 का जो आंसर है 51 का आंसर है आपका सी, ठीक है। ए एंड वी आर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। फिर 52 आपका द स्टेटमेंट 1 लेस देन और 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। 52 का आंसर जो आपका वो है ए जनरलाइजेशन, ठीक है। फिर आपका 53 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स। 53 का जो आंसर है वो है सी। 54 ए टीचर इन हर क्लासरूम डिस्कस वेरियस एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशन लाइक ए रेलवे। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ लेना। सो 54 का जो आंसर है वो है आपका ए बी और सी, ठीक है। फिर आपका 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE। 55 का जो आंसर है वो है ए इन CCE असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। फिर आपका 56 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए कंसेप्ट मैप इन मैथमेटिक्स। 56 का जो आंसर है आपका वो है सी मतलब कि ए वाला ए और बी, ठीक है। फिर आपका 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रू ऑफ मैथमेटिक्स। 57 का जो आंसर है वो है सी। फिर आपका 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। 58 का है डी, ठीक है। फिर आपका 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द आर्गुमेंटेशन इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम। 59 का है आपका बी, ठीक है। फिर है 60 का जो आंसर है 60 का आपका आंसर है सी, ठीक है। ए प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज एज्यूम बी ट्रू ऑन टेंटेटिव बेसिस ऑफ विदाउट प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट मैं आपको भी करा रहा हूँ पार्ट। इसके बाद एनवायरनमेंट का जो है हिंदी के बात कराऊँगा। अभी एनवायरनमेंट की जो आंसर की नहीं पहुँची है मेरे पास। सो पहले मैं हिंदी का पोर्शन करवाता हूँ आपको। हिंदी का
ये आपका लैंग्वेज इंग्लिश। भाषा 1, ये वाला पोर्शन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। सो जो आपका 91 का आंसर है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो आपका 91 का आंसर है ए, बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, ठीक है। 92 भक्ति योग का महत्व क्या है? 92 का है बी, ठीक है। फिर आपका 93, यहाँ आप दे सकते हैं डैश डैश एवं डैश डैश योग भक्ति मार्ग को सक्षत करेंगे। 93 का जो आंसर है आपका वो है डी, कर्म योग भक्ति योग। फिर आपका गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में डैश डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो 94 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है, आध्यात्मिका। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। 95 का आंसर है आपका भक्ति का। 96 मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? 96 का जो आंसर आपका वो है सी। 97 विशेषण विशेषण क्या उदाहरण है आपका? 97 का जो आंसर है वो है डी। फिर आपका 98 सापेक्ष का विलोम शब्द है। 98 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है, निरपेक्ष। फिर आपका 99 समूह के विभिन्न शब्द है। 99 का जो आंसर है वो है बी, तेजी। इसके बाद आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 100 का क्वेश्चन है, 100 से 105 इसके बीच से आंसर निकलेंगे। तो 100 का जो क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। 100 का जो आंसर है आपका वो है ए, ठीक है। फिर 101 जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति है आपका। 101 का जो आंसर है वो है बी, मानव की सशक्त बनाती है। फिर 102 शहर का अर्थ है आपका। 102 का जो आंसर है वो है ए, सुबह, ठीक है। फिर है 103 कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? 103 का जो आंसर है वो है बी, एक दिन आएगी अपनी शहर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? 104 का जो आंसर है वो है ए, जो सादा है तूने। फिर 105 फिक्र का समानार्थी शब्द है। 105 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। फिर 106 शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल करे। 106 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। फिर 107 निदान की परीक्षणों का प्रयोग करके आकलन के लिए किया जाता है। 107 का जो आंसर है वो है सी और डी, कुछ हो सकता है डी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं आप। 107 के बाद है 108 निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? 108 का जो आंसर है वो है ए। 109 एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का महत्व है। 109 का जो आंसर है वो है आपका ए। फिर 110 भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? 110 का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। फिर आपका 111 विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, समाधान करते हैं और अत्यंत जो भी है। 111 का आंसर है आपका यहाँ पे बी, लेखन कौशल, ठीक है। फिर है 112 सही कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कथन ये है, विकल्प ये है। 112 का जो आंसर है फिर डी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। 113 भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। 113 का जो आंसर है वो है बी। 114 विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो जो 114 का आंसर है वो है ए, ठीक है। उसके बाद है 115 कक्षा 8 के अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुचित कर रही है? 115 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। उसके बाद 116 प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों के क्वेश्चन आप पढ़ लेना। 116 का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद है 117 क्वेश्चन आप पढ़ लेना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है 117 का जो आंसर है वो है आपका सी, चेकलिस्ट पूर्णानुमान और अधिगम प्रतिफल। फिर 118 एक अध्यापक ने कक्षा 6 के अध्यापक, इस तरह से आप क्वेश्चन ये पढ़ लेना।
118 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, फिर है 119, इसका भी आप क्वेश्चन रीड आउट कर लेना। 119 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, फिर है 120, 120 का जो आंसर है, 120 का आंसर है आपका ए। ठीक है, इसके बाद है इंग्लिश का लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आपको बता देता हूँ 121। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो जो 121 का आंसर है आपके सामने इधर, 121 का आंसर है सी। ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट। 122, वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस कैंप्स। 122 का जो आंसर है वो है डी। फिर है आपका 123, टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर वीजी डे अहेड द यंग पीपल। 123 का जो आंसर है वो है डी। 124, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर नॉट सिलेक्ट। 124 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, फिर उसके बाद 125, द कैंप्स आर जस्टिफाइबली नेम्ड रीच आउटर बिकॉज। 125 का जो आंसर है वो है ए, मेंबर्स आर एनकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड। ठीक है, फिर आपका 126, ऑल द 7 days एट द कैंप आर। 126 का जो आंसर है वो है सी, नॉट द सेम रूटीन वाइज। 127, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस गिवन बिलो, दे ऑल्सो मीट मैनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीफ। 127 का जो आंसर है वो है ए। 128, कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी कॉन्फिडेंट शाई एवरेज। 128 का जो आंसर है, 128 का है आपका बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, फिर है 129, ये पैराग्राफ पढ़ लेना आप। 129 का जो आंसर है आपका, हाउ मैनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनाल दैट डे। 129 का आंसर है आपका ए 4। 130, द वर्ड लेजी इन द फ्रास ए स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डायरेक्टली वाटर मीन्स। 130 का जो आंसर है आपका वो है डी। 131, वाई डिड द वॉइस हार्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द माइन्यूट। 131 का जो आंसर है आपका वो है डी। ठीक है, फिर है 132, वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट टाइम ऑफ द डे। 132 का जो आंसर है आपका वो है सी, बाय द कैनाल। अरेंज दिस सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द पैसेज। 133 का जो आंसर है आपका वो है ए। ठीक है, 134, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ग्लैंड स्पाइड मैनी टाइनी फिश डटिंग टू एंड फ्रो द मर्की वाटर। 134 का जो आंसर है आपका वो है बी। ठीक है, फिर कंप्लीट द वर्ड एनोलॉगी इम्पोजिंग इम्प्रेसिव ट्रेंसी। 135 का जो आंसर है आपका वो है डी। ठीक है, फिर आपका 136 का जो आंसर है आपका, इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले सेंट्रल रोल इन टीचिंग। 136 का आंसर जो है वो डी है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, फिर आपका 137, ठीक है, आपका चीता फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी सिंस अराइव इन तमिलनाडु, ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी डैश डैश। 137 का जो आंसर है आपका वो है बी, कोड स्विचिंग। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। 138 का आंसर जो है वो डी है, यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमीडियल टीचिंग। 139 का आंसर जो आपका ए है। ठीक है, 140, ये आप एसर्शन और रीजन पढ़ लेना। 140 का जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। 141 का आंसर जो है वो डी है, लैंग्वेज इज स्टैटिक। फिर है 142, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 142 का जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 143, ए टीचर ऑफ क्लास 8th asked her learners to produce a leaflet about सेविंग एनर्जी एट होम एज असाइनमेंट दिस बिल। आंसर जो है 143 का वो है डी, पॉजिटिव इम्परेटिव। ठीक है, 144 आंसर आप खुद रीड आउट करना, मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ के थक गया आप।
तो वाइल प्लानिंग ए लेसन डैश डैश 144 का जो आंसर है आपका 144 का आंसर है सी लेटर। 145 से टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर्स एंड डैश डैश 145 का जो आंसर है आपका वो है ए एनालाइजिंग, ठीक है। फिर आपका 146 व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन 146 का जो आंसर है आपका वो है सी, ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक। 147 चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच ऑफ होम लैंग्वेज 147 का जो आंसर है वो है बी लैंग्वेज सोशलाइजेशन। 148 इन द केस ऑफ वोकेबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड ए पाथवे फॉर लर्नर्स 148 का जो आंसर है वो है आपका ए। 159 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज 149 का जो आंसर है आपका वो है डी रीडिंग कॉर्नर्स। 150 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन 150 का जो आंसर है आपका वो है बी ए इज फॉल्स बट आर इज द ट्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट है अब आपका एसएसटी का पोर्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग 61 का जो आंसर आपका वो है 3 नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। फिर आपका बेटा मिनट, हाँ, फिर नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज इन एनी एक्टिविटी। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप खुद रीड आउट कर लेना, मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये क्वेश्चन है आपका और जो 62 का आंसर है वो है बी मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल 63 का जो आंसर है आपका वो है ए साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेज। सॉरी 63 का जो आंसर है आपका वो है ए बी एंड सी, ये वाला सही है आपका, ठीक है। 64 का जो आंसर है आपका वो है सी हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज ए डेफिनेट डिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट है आपका 65 का जो आपका आंसर है पहले क्वेश्चन पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डिनली नॉट इम्प्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। सो 65 का जो आंसर है आपका वो है 4 ए एंड बी। फिर है 66 ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका जो आंसर है आपका वो है 4th एस्टिमेटिंग, ठीक है। फिर है आपका 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एज फार एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक 67 का जो आंसर है आपका वो है 4 दिस फॉर्म एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ द ये, ठीक है। 67 के बाद आया आपका 68 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनेबल फॉर्म टीम टीचिंग 68 का जो आंसर है आपका वो है 2 इट मेक द टास्क ऑफ असिस्टेंट ईजियर। 69 क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर इन क्लास 8 स्टूडेंट। सो 69 का जो आपका आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन 70 का जो आपका आंसर है वो आपका 2, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन आराम से विजुअल हो रहे हैं तो आप खुद पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। 71 का जो आंसर है आपका वो है आपका 1 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन 72 का जो आंसर आपका वो है 3 कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूजुअल टू फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 73 आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म 73 का जो आंसर आपका वो है 3 व्हेल फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ठीक है। फिर आपका 74 आइडेंटिफाई द कहाँ गया हो एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज ए स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी 74 का जो आंसर आपका ओ ए द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी 75 का जो आंसर आपका वो है बी, ठीक है। फिर आपका 76 क्वेश्चन आप रीड आउट कर लेना। 76 का जो आंसर है आपका वो है 4 ए एंड डी। वैसे आपका 77 का जो आपका आंसर है आपका वो है 4 ए का 4th बी का ए का 5th बी का 4th सी का 1 डी का 2 ए का 3rd, ठीक है। फिर है आपका 78
78 का जो आंसर है आपका वो है फर्स्ट। 79 का आंसर है आपका फोर्थ, ठीक है। फिर आपका 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंटेन देयर ओन डीएनए, ठीक है। तो जो 80 का आंसर है आपका वो है 2, ABC, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। फिर 81 आप रीड आउट कर लेना। 81 का जो आंसर आपका वो है 2, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ठीक है। फिर 82 इसको भी आप रीड आउट कर लेना। 82 का जो आंसर है आपका वो है 2, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड वी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए, ठीक है। 83 भी आप खुद रीड आउट कर लेना, इसमें पढ़ लेता हूँ 83 तो 83 छोटा मैं पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। 83 का जो आंसर है आपका वो है ए। 84 आप पढ़ लेना। 84 का जो आंसर है आपका वो है 4, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 85 का जो आंसर है आपका वो है क्या आपका क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी। इनकरेक्ट बोलना है हमने। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन लोमी। द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इन मच स्मॉलर देन ऑफ लोमी सॉइल। क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल। ये आपका, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। 86, द इमेज फॉर्म्ड बाय द फिनॉल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर द सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। 86 का जो आंसर है आपका वो है ए, लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग ए स्मॉल। 87, identify the set of comprising plants that produce the bisexual flower. 87 goes to the 86, 87 goes to the 4, ठीक है, मस्टर्ड, रोज और प्यूचेनिया। 88 आप पढ़ लेना। 88 का जो आंसर है आपका वो है फोर्थ, जाइगोट, एम्ब्रियो, यूट्रस एंड फिटस। फिर आपका 89 और 89 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेप्स आर स्ट्रेट लाइन्स। 89 का जो आंसर आपका वो है फर्स्ट, ABD। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फेसिबल। 90 का जो आंसर आपका वो है जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट 2, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं तो हमारा है SST मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या हमारा बचा इसके बाद आई थिंक ये इंग्लिश का लैंग्वेज वन होगा, ठीक है। यस, ये इंग्लिश का लैंग्वेज वन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 91 का जो आपका इधर आंसर है आपका वो है फोर्थ, A एंड B आर इनकरेक्ट, C इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, वाई इज इट नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। 92 का जो आंसर है आपका वो है B, द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इकोनॉमी आर चेंजिंग एट ए फास्ट पेस। 93, ए जॉब सीकर हु लाइक्स चैलेंजेस शुड कीप हिज हेड डाउन, दिस मीन्स ही शुड। 93 का जो आंसर है आपका वो है B, अवॉइड ट्रबुलेंट सिचुएशन। 94, बट एडवाइस डज द राइट नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट सीकर्स इन पैरा 3। 94 का जो आंसर आपका वो है A, ठीक है। फिर आपका 95, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज टू आर टू अचीव। 95 का जो आपका आंसर है वो है A, ठीक है, नाउन एंड एडजेक्टिव। 96, job seekers feel limited by the choice they made at college, underline phrase means। 96 का जो आंसर आपका वो है D, to feel भी constraint। फिर 97 आप खुद पढ़ लेना। 97 का जो आपका आंसर है आपका वो है B, A is incorrect और R is correct। फिर आपका 98 है, layering the trade from the bottom up means। 98 का जो आपका आंसर है वो है A, from the lowest to the highest in the hierarchy। फिर कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी, एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली और रिजेक्शन। 99 का जो आंसर है आपका वो है B, रिजेक्शन, ठीक है। फिर ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। मैं सीधा जाता हूँ क्वेश्चन पे 100 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिली। तो 100 का जो आंसर है आपका वो है A, द कलर रेड। फिर ये आप खुद रीड आउट कर लेना। 101 एसर्शन और रीजन। तो इसका जो 101 का आंसर है आपका वो है A इज ट्रू और R इज नॉट द ओनली रीजन फॉर इट, ठीक है। फिर 102 आपका, साइकिस गार्डन अकॉर्डेड विद द साउंड ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ। 102 का जो आंसर है आपका वो है C। 103, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन्स 1 एंड 4। 103 का जो आंसर है आपका वो है B, ठीक है। फिर आपका उसके बाद 104, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस इन लाइन 1 लाइन 10।
104 का जो आंसर है आपका वो है सी आपका एलिटरेशन स्माइल स्माइली। 105 है आपका कंप्लीट द वर्ड एनोलॉगी डेलिशियस इनवाइटिंग स्ट्राइफ। 105 का जो आंसर है आपका वो है ए कन्फ्लिक्ट। फिर 106 आप खुद रीड आउट करना, ठीक है। 106 का जो आंसर है आपका वो है ए कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल। फिर 107 का जो आंसर है आपका ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू असेस लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, ठीक है। फिर 108 ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज एसेस। 108 का जो आंसर है आपका वो है ए लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, ठीक है। फिर है आपका 109 ए टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड देम टू ए क्विज अबाउट एलिफेंट। या पढ़ लेना। 109 का जो आंसर है आपका वो है आपका ए जनरेट इंटरेस्ट इन ए टॉपिक। 110 इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्लास टू हैंडल दिस डिसरप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड बी। 110 का जो आंसर है आपका वो है ए फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। 111 व्हेन स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट एडिट रिवाइज देयर वर्क विच स्किल डज द प्रोसेस रिफ्लेक्ट। 111 का जो आंसर है आपका वो है बी राइटिंग स्किल। 112 खुद आप क्वेश्चन पढ़ लेना। 112 का जो आंसर है आपका वो है बी एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। वैसे आपका 113 है लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। 113 का जो आंसर है आपका वो है बी इफ दे आर डील्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। फिर 114 है आपका टू असेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल्स ए टीचर शुड आस्क स्टूडेंट। 114 का जो आंसर है आपका वो है ए शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। 115 ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक शी इज प्रमोटिंग देयर। 115 का जो आंसर है आपका वो है बी एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। 116 आप पढ़ लेना क्वेश्चन। 116 का जो आंसर है आपका वो है सी, ठीक है कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। वैसे आपका 117 का जो आपका आंसर है वो है डी यूजेबिलिटी रेपिटेशन प्रोडक्शन ऑफ अटरेंसेस। फिर आपका 118 ए टीचर शोड ए मूवी विद द कैप्शन टू लर्नर्स टू क्लास 6 द मूवी इज बेस्ड ऑन द वन ऑफ द चैप्टर्स इन द टेक्स्ट बुक द मूवी विद कैप्शन इन द वन लैंग्वेज। 118 का जो आंसर है आपका वो है ए लिसनिंग स्ट्रेटजी एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेशन द स्टूडेंट टू यूज अर्थमेटिक। 119 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 119 का जो आंसर है आपका वो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। फिर आपका 120 ए चाइल्ड शेयर्स हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद हर मदर्स एंड सेज दैट। इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ लेना। 120 का जो आंसर है आपका वो है डी वन रिमेंबर लैंग्वेज बिल व्हेन वन हेयर है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे लेक्चर। मैंने जितने भी आपके पोर्शन थे वो कवर करवा दिए है, ठीक है। अब इस वीडियो में आई थिंक रहा हिंदी का पार्ट 2 वो मुझे अभी उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको कंटेंट सही लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी की चाहिए होगी तुरंत तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी आप पास तभी पहुंचेगी नोटिफिकेशन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। सो धन्यवाद।